हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो ये पहला वीडियो मानिए आप BSTC 2025 के लिए महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है उन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और वही प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपको आपके एग्ज़ाम में सीधे मिलेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे जो मार्केट में नए आए हैं, जो कोर्स बेच रहे हैं अपना, उनका कोर्स लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फालतू में पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास में बुक है, वैसे सभी के पास में लक्ष्य की बुक होती है। तो जो भी आपके सामने आपके पास में जो भी बुक है, आपको उस बुक को आधार मानकर आपको आपकी BSTC की तैयारी करनी है। आप रोज़ एक एक टॉपिक को उठाएंगे और कंटिन्यू उनकी तैयारी है वो करते रहेंगे। फिर लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जैसे कि ये पहला टॉपिक आपने उठाया, इसके जो ऑब्जेक्टिव लास्ट में दिए हुए हैं, चाहे वो 30 हो या 50 हो या 100 हो, उन सभी ऑब्जेक्टिव को आपको हल करना है। जो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आए उनको लिख लिख कर याद करना है। मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि जो आपकी बुक है, पेपर 90% उसी में से आ जाएगा। जो भी अपने होते हैं ऑप्शंस, वो भी आपको चेंज नहीं हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बुक से पढ़ना है, और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है या एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास में, जैसे आपने बुक से पढ़ लिया है, 4 घंटे आपने स्टडी कर ली है, उसके बाद में आप यूट्यूब से बाकी का जो भी आपको हार्ड टॉपिक लगता है, जो भी रीजनिंग का है या इंग्लिश का है या हिंदी में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है या जीके से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, तो वो आप यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं निःशुल्क। आपको किसी का कोई भी कोर्स है वो ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कोर्स में क्या होता है कि वो एक बार कोर्स को क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बार रिकॉर्ड कर लिया, उसी को वो BSTC में डाल देंगे, उसी को जो कांस्टेबल वाला होता है उसमें डाल देंगे, उसी को LDC में, जिस जिस सब्जेक्ट जिसमें जीके आता है, हिंदी आती है, वो एक बार रिकॉर्ड किया हुआ आपको बार बार में बेचते रहते हैं। तो वो आपके लेवल का ही नहीं है BSTC के आपके लेवल में कितना आएगा उतना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा जो आपके पास में बुक है ना, उसमें सारा मैटर दिया हुआ है आपके लेवल का। आपके लेवल से ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो राजस्थान की प्रमुख ज़िले हैं उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको बताने वाला हूँ, और हम रिवीजन करते चलेंगे तो आपको साथ साथ में वो सारे के सारे प्रश्न है वो याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले झीलों से एक प्रश्न बनता है और वो BSTC में आया हुआ है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। वो है कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। उदयपुर, ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये। उदयपुर को इसके अलावा एक और नाम से जाना जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी आपके BSTC के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसको बोलते हैं सफ़ेद शहर। सफ़ेद शहर उदयपुर को बोलते हैं। ये दोनों प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झीलों की नगरी उदयपुर या सफ़ेद शहर, इसको अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ आ सकता है। सफ़ेद को अंग्रेज़ी में बोलते हैं वाइट और शहर को बोलते हैं सिटी। तो वाइट सिटी किसको बोलते हैं, तो उदयपुर को बोलते हैं। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो 2 प्रश्न तो ये क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ झीलों में जो खारे पानी की झील है उनके बारे में बात करते हैं। खारे पानी की झील है, उनको दिमाग में आते ही आपको एक तो ये बात याद आनी चाहिए कि ये टेथिस सागर के अवशेष है। टेथिस सागर के अवशेष, टेथिस सागर। ये जो राजस्थान में या कहीं पर भी खारे पानी की झीलें हैं, ये टेथिस सागर के अवशेष हैं।
इसके बाद में खारे पानी की झीलों का नाम आते ही आपको सबसे पहले राजस्थान का मैप है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, और फिर उसमें आपको याद रहना चाहिए कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और खारे पानी से रिलेटेड एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि अब की बार पूछ लिया जाएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या फिर वो झील कहाँ पर है। तो ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है सांबर झील, सांबर झील। और अभी नए ज़िलों के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये जयपुर ग्रामीण में है, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। तो सबसे पहले झीलों में हम बात करें खारे पानी की झीलों के बारे में, और खारे पानी के झीलों का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तो टेथिस सागर के अवशेष होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और सबसे बड़ी झील है राजस्थान की वो सांबर झील है, और जो कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ये इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको वो सारी बातें नहीं बता रहा हूँ कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था सांबर झील का, इसके किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है, इसमें मेंथा, मेंढा, खारी, खंडेला नदियाँ गिरती है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है, और क्यारा पद्धति से यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत का 8.7% उत्पादन होता है, राजस्थान का 80% उत्पादन होता है। ये सारी बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपका लेवल सिर्फ BSTC का है, BSTC में जितना पूछा जाएगा उतनी बातें हम कर रहे हैं। फालतू चीज़ें याद रखने की बजाय जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 40 से 45% है वो जीके में आसानी से हल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको लिमिटेड थोड़ी ही चीज़ें बताऊँगा। अगर आप इनके नोट्स भी बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत कम मैटर है, लेकिन सीधे के सीधे प्रश्न है वो इससे आ जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील जिसका नाम है पंचपदरा। पंचपदरा ये झील कहाँ पर है, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है। तो ये फिलहाल जो नया ज़िला बना है राजस्थान का, बालोतरा, बालोतरा में है ये पंचपदरा झील है, वो बालोतरा में है। जो खाने का सर्वश्रेष्ठ नमक है, खाने का जिसको हम सेवन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ नमक, सर्वश्रेष्ठ नमक इसी झील से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा है वो 98% होती है, और जो खारवल जाती है वो मोरली झाड़ी की सहायता से यहाँ से नमक उत्पादन करती है। तो इतनी बातें आप पंचपदरा झील के बारे में याद रखेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि पंचपदरा झील कहाँ पर है, तो बालोतरा में। खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक का है वो कौन सी झील से प्राप्त होता है, तो पंचपदरा झील से प्राप्त होता है। ये दो प्रश्न इससे रिलेटेड आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट झील की हम बात करते हैं वो है डीडवाना झील। डीडवाना, डीडवाना झील। पहला प्रश्न यही बनता है कि डीडवाना झील कहाँ पर है, तो ये डीडवाना कुचामन जो नया ज़िला बना है उसमें है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। इसका एक अन्य नाम ज़रूर है, इसे खालड़ा, खालदा अन्य नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर नमक बनाने वाली संस्था है वो देवल है, देवल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये दो ही प्रश्न बनते हैं। कौन सा, कि डीडवाना झील कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन ज़िले में, और इसका नमक है वो खाने योग्य नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अन्य नाम आप याद रख सकते हैं, वो है खालड़ा या खालदा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है वो है कावोद झील से रिलेटेड, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये ऐसी झील है
जो जैसलमेर में है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसलमेर में तो पीने का पानी भी नहीं है, तो वहाँ पर झील कैसे आ सकती है, तो वो इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो जो कावोद झील है वो जैसलमेर में है, जैसलमेर, जैसलमेर। और जो प्राचीन काल है, पुराने समय में, प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक है वो इस झील से प्राप्त होता था। इसके अलावा खारे पानी की झील कौन कौन सी हैं उनके बारे में मैं आपको 2-4 महत्वपूर्ण झीलें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको बता देता हूँ। और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वो झील कहाँ पर है। पहली झील है लूणकरणसर, लूणकरणसर। लूणकरणसर झील कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में है, बीकानेर। लूणकरणसर झील है वो बीकानेर में है। इसके अलावा सीकर में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेवासा झील है, रेवासा, रेवासा झील। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, रट लेना इस प्रश्न को। रेवासा सीकर में है, रेवासा झील है वो सीकर में है। इसके अलावा एक झील और है वो आपको याद रखनी है। चलो 2 झीलें आपको बता देता हूँ। एक है ताल छापर, जो कि आपको पता ही है, ताल छापर अभयारण्य चूरू में है, तो ताल छापर झील है वो वहीं पर है, चूरू में। ताल छापर, ताल छापर झील, ताल छापर झील है वो चूरू में है, चूरू। इसके अलावा एक झील जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाप झील। आपने नाम सुना होगा, बाप बोल्डर क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो नया ज़िला बना है जोधपुर से अलग होकर, फलोदी उसमें है, तो ये बाप झील है, ये भी फलोदी में है। फलोदी जो कि राजस्थान का सबसे शुष्क ज़िला है, यहाँ पर वर्षा है वो न के बराबर होती है। तो आइए एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं झीलों की। झीलों में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं खारे पानी की झीलों की। खारे पानी की झील आपके दिमाग में आते ही आपको आना चाहिए कि ये टेथिस सागर के अवशेष है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान में खारे पानी की झील सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। उसमें ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, मरुस्थलीय प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या फिर पठारी भाग। तो आपको उसमें मरुस्थलीय क्षेत्र में ये खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये सही हो जाएगा। खारे पानी की झील दिमाग में आते ही अगला प्रश्न आना चाहिए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। और सांबर झील कहाँ पर है, तो जयपुर ग्रामीण में है। इसके बाद में अगली पंचपदरा झील आती है, जिसका नमक है वो खाने में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इस बात को इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप। और ये पंचपदरा जो नया ज़िला बना है बालोतरा उसमें है। डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन ज़िले में है। कावोद झील जो कि जैसलमेर में है, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लूणकरणसर झील ये बीकानेर में है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रेवासा झील कहाँ पर है, सीधा का सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में, निम्न में से रेवासा झील कौन से ज़िले में स्थित है, तो उसका उत्तर होगा सीकर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ताल छापर झील चूरू में है और बाप झील फलोदी में है। तो ये इतनी सारी खारे पानी की ज़िलें हैं जो मैंने आपको बताई। इनके अलावा आपको खारे पानी की कोई भी झील है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। खारे पानी की झीलों से रिलेटेड BSTC में अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, आप इनको याद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।